हेलो एवरीवन। मैं अभी इस वीडियो में पूरा हमारे कंप्यूटर के सेटिंग्स कैसे रहते हैं, जैसे कि हमें डिस्प्ले का सेटिंग हो गया और डिवाइस के सेटिंग्स हो गए, पर्सनलाइज सेटिंग्स हो गए, ऐप्स के सेटिंग्स हो गए और प्लस हम अकाउंट्स के सेटिंग्स, मतलब जो भी हमें बेसिक, जब हम न्यू यूज़र रहते हैं कंप्यूटर चलाने के लिए, तो ये बेसिक सेटिंग्स हमें पता रहना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर हमें कुछ हो गया है, सपोज़ हमारा अभी सपोज़ हम कुछ तो पासवर्ड, स्क्रीन लॉक के लिए हम पासवर्ड रखे रहते हैं, उसको चेंज करना है तो कहाँ पे सेटिंग्स रहता है। डिस्प्ले का सेटिंग्स, हमें डिस्प्ले का जो वॉलपेपर रहता है उसको चेंज करना है तो कहाँ पे सेटिंग्स रहता है। तो इस चीज़ जैसे ये सभी कुछ मैं सेटिंग्स आपको मैं बताने वाला हूँ। और ये वीडियो जो न्यू यूज़र रहते हैं उनके लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। बिकॉज हमें क्या रहता है, हम कंप्यूटर तो यूज़ करते हैं लेकिन हमें सेटिंग्स नहीं पता रहता है। अगर कुछ हो गया तो हमें कैसे उसको रिकवर कर सकते हैं, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्लस हम हमारे जो टेम्परेरी फाइल्स जो रहते हैं उसको कैसे डिलीट करेंगे वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और सी ड्राइव, जो हमारा जो विंडोज़ का ड्राइव रहता है उसको हम कैसे क्लीन करेंगे वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और उसके अलावा कंट्रोल पैनल्स के कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो हमें पता रहना चाहिए। जैसे कि हम कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उसको अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, प्लस इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो कुछ कंट्रोल पैनल्स में से आपको मैं सेटिंग्स वो भी मैं बताने वाला हूँ कुछ। तो वो एक सेटिंग्स हो गया। और कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज, जैसे कि हम कुछ कंप्यूटर लेते हैं, हमारा लैपटॉप रहता है तो उसका कितना जीबी रैम रहता है, कितना हार्ड ड्राइव रहता है, तो वो सब चीज़ भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और उसके अलावा टास्क मैनेजर, हमारा प्रोसेसर कितना है, परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, हमारा वाईफाई का कितना स्पीड चालू है, तो वो सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग होने वाला है। इसके बाद आप प्लीज़ 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 ये वीडियो देखिए, बिकॉज क्योंकि आपको ये सेटिंग्स पता रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। चलिए अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो चलिए अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। तो अभी हम पहला जो सेटिंग्स देखने वाले हैं, जो हमारे जो मेन सेटिंग्स रहते हैं, तो उसके लिए हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद जो सेकंड जो आपको ऊपर दिख रहा है वहाँ पे सेटिंग्स, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे आएँगे, आपको पूरा मतलब आपके सब सेटिंग्स, जो लैपटॉप की जो सेटिंग्स रहती है यहाँ पे आ जाएँगे। तो अभी जो पहला मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो डिस्प्ले सेटिंग है। डिस्प्ले सेटिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला वाला जो डिस्प्ले सेटिंग्स है, और उसके बाद यहाँ पे इसका ब्राइटनेस हम कम-ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ब्राइटनेस कम-ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं। तो ब्राइटनेस का हो गया। उसके बाद जो-जो भी मैं यहाँ पे जैसे जो-जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको कवर करने वाला हूँ, बिकॉज़ क्या होगा, नहीं तो बहुत सारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो-जो इम्पोर्टेंट है तो मैं उसको ही कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप ब्राइटनेस का आप देख सकते हैं, और उसके बाद में दूसरा यहाँ पे लिखा था कि साउंड। तो साउंड सेटिंग्स है, यहाँ पे आप साउंड का आप सिंपल देख सकते हैं यहाँ पे आपके साउंड्स के आपका वॉल्यूम कितना है, तो वो सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो आपके यहाँ पे टेस्ट माइक्रोफ़ोन, अभी मेरा यहाँ पे माइक्रोफ़ोन चल रहा है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली माइक्रोफ़ोन का हमें हमें जो वेव्स दिख रहे हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टार्ट है। तो ये सेकंड सेटिंग था कि आपका साउंड। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखा हूँ नोटिफ़िकेशन। ये जो नोटिफ़िकेशन है यहाँ पे नॉर्मली ये सब कुछ-कुछ यहाँ पे ऑन है, जैसे कि अभी यहाँ पे हमें कुछ ये देखिए, ये सब नोटिफ़िकेशन पैनल है। अभी यहाँ पे मैं इसको बंद किया, तो ये नोटिफ़िकेशन अगर आप यहाँ पे ऑन करेंगे तो इसका सब आपका नोटिफ़िकेशन जो भी यहाँ पे आपको नोटिफ़िकेशन आएँगे नए-नए, तो सब कुछ आपको यहाँ पे नोटिफ़िकेशन यहाँ पे दिख जाएँगे। तो नोटिफ़िकेशन के बाद यहाँ पे मैं दूसरा सेटिंग्स यहाँ पे लिया हूँ, पावर एंड स्लीप। पावर एंड स्लीप का मतलब हो जाता है कि अगर आपका बैटरी ऑन ऑन बैटरी पावर टर्न ऑफ आफ्टर, मतलब अगर बैटरी पे चल रहा है तो 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली मेरा लैपटॉप क्या हो जाएगा, स्लीप मोड पे जाएगा। एंड प्लग इन रहेगा, जब प्लग इन रहता है तो टर्न ऑफ आफ्टर 5 मिनट, मतलब जब प्लग इन है तभी भी 5 मिनट के बाद ये लैपटॉप बंद हो सकता है। मतलब इसका पूरा ये स्लीप मोड में चला जाएगा। यहाँ पे हम ज़्यादा भी अगर हमें स्क्रीन बंद नहीं करना है, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, वापस में किधर भी गया है, अगर मैं किधर भी जाऊँगा ना, तो मुझे यहाँ पे मैं टाइम सेट कर सकता हूँ, हमें कितना तक हमारा स्क्रीन ऑन रहना चाहिए। तो उस हिसाब से ये पावर एंड स्लीप का ये भी ऑप्शन ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए अभी ये दोनों ऊपर के स्क्रीन का है, तो ये दोनों 5-5 मिनट के बाद स्क्रीन बंद हो जाएगा। यहाँ पे जो स्लीप मोड है, वो 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली स्लीप मोड पे चला जाएगा। तो ये हो गया। ये एक इम्पोर्टेंट सेटिंग था। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको स्टोरेज, बैटरी, अब बाकी सब सेटिंग्स पे आप चेक कर सकते हैं। बस मैं यहाँ पे जो-जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है उनको मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पे स्टोरेज, ये जो स्टोरेज है ये भी एक इम्पोर्टेंट सेटिंग है। जो हमारा विंडोज़ रहता है, यहाँ पे मेरा एसएसडी है, तो आप देख सकते हैं कि आपका कितना स्टोरेज भरा हुआ है और कुछ टेम्परेरी फाइल्स है, क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐप्स का इतना है और अदर इतना है। और ये जो टेम्परेरी फाइल्स हैं, सिंपली हम इसको जभी भी हमारे टेम्परेरी फाइल्स रहते हैं उसको हम डिलीट कर देंगे। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्कैन हो रहा है।
ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्कैन होगा और मैं यहाँ पे इसको सिंपली रिमूव फाइल्स करूँगा। जो टेम्परेरी फाइल्स रहते हैं उसको कभी भी आप रिमूव कर सकते हैं। अगर नहीं तो अगर आपने नहीं रिमूव किया तो क्या हो जाएगा, जेंक्स फाइल्स क्रिएट होके आपका लैपटॉप थोड़ा-सा स्लो हो सकता है। तो उसके लिए आप रिमूव जब भी 2 दिन या 3 दिन के बाद आप रिमूव कर सकते हैं आपके टेम्परेरी फाइल्स। मैं आपको दूसरा भी एक ऑप्शन बता दूँगा, आगे जाके कैसे उसको रिमूव कर पाएँगे करके। तो अभी मैं चलिए यहाँ पे इसको मैं बैक जाता हूँ। तो ये होगा स्टोरेज का। तो ये सभी कुछ आपका हमारा जो मेन जो सिस्टम सेटिंग में था उसमें से ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ पे मैं आपको दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है डिवाइस सेटिंग। तो डिवाइस में से मैं आपको कुछ-कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे ब्लूटूथ कनेक्ट करना हो तो यहाँ पे हम ऐड ब्लूटूथ कर सकते हैं और यहाँ से ब्लूटूथ ऑन कर सकते हैं। ब्लूटूथ ऑन करने का, ब्लूटूथ ऐड करने का ये आपको हो गया और प्लस हमें कोई भी अगर डिवाइस ऐड करना है, जैसे कि प्रिंटर ऐड करना है, उसका हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये ब्लूटूथ और अदर डिवाइस का सेटिंग्स था और उसके बाद प्रिंटर और स्कैनर। यहाँ पे देखिए आप प्रिंटर एंड स्कैनर अभी यहाँ पे ऑलरेडी मेरे कुछ-कुछ यहाँ पे ब्लूटूथ यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो आपके अगर कनेक्टर रहेगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर एंड स्कैनर है, अगर प्रिंटर आपको इंस्टॉल करना है, तो आप जब भी प्रिंटर यहाँ पे ऐड प्रिंटर कर सकते हैं, जैसे कि आप इंस्टॉल होने के बाद आप अगर आपके आपकी लिस्ट में यहाँ पे नहीं दिखा, तो आप यहाँ से ऐड प्रिंटर आप कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शंस हो गए और उसके बाद मैं और एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, माउस का ऑप्शन। ये जो माउस का ऑप्शन है, जैसे अभी यहाँ पे मिडल पे है, मतलब ये जो जो फास्ट जो जितना चल रहा है, जैसे कि जो माउस रहता है, इसको जब मैं ऐसे घुमाऊँगा ना, तो अगर मैं यहाँ पे पूरा रखूँगा तो मैं थोड़ा भी ऐसे घुमाऊँगा तो पूरा यहाँ पे फ़ास्ट हो जाता है। मतलब बहुत ही फ़ास्ट ये हो जाता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको मिडल में रख सकते हैं। ये हो गया माउस का और उसके बाद टाइपिंग का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग है टाइपिंग के बारे में। यहाँ पे मैं नॉर्मली सब यहाँ पे करेक्शन, ऑटो करेक्शन ये सब कुछ मैंने ऑन कर दिया हूँ। हाइलाइट वाला ऑन कर दिया हूँ और टाइपिंग टेक्स्ट जो मुझे यहाँ पे दिखते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे ये सब कुछ आप ऑप्शन ऑन कर लीजिए। अभी मैं यहाँ पे देखिए मैं सिंपल में यहाँ पे रफ़ीक टाइप करूँगा। अभी मैं वर्ड टाइप कर लेता हूँ। वर्ड में हम जाएँगे। अब यहाँ से मैं ब्लैंक ऑप्शन ले लेता हूँ। फिर मैं यहाँ से जैसे मैं यहाँ पे मैं जैसे टाइप करना स्टार्ट करूँगा तो मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सजेशन दे रहा था कि आप ये ऑप्शंस ले सकते हैं। अगर मुझे कोई भी एक इंग्लिश वर्ड टाइप करना है, अभी यहाँ पे मैं इंटरनेशनल टाइप करूँगा, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे देखिए, मैं जैसे ही इंटरनेशनल टाइप करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे सजेशन मिल जाते हैं विथ स्पेलिंग के साथ। तो ये हम टाइपिंग के लिए ये ऑप्शन आप कभी भी ऑन कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन। यहाँ पे जो ये जो करेक्शन जो स्पेलिंग मिस्टेक दिख रहा है और हाइलाइट का ये जो दिख रहा है, ये भी इसको ऑन कर सकते हैं। प्लस शो टेक्स्ट सजेशन, ये वाला जो आपको मैं अभी जस्ट बोला जो सजेशन था, वो भी इसको ऑन कर सकते हैं। ऐड अ स्पेस आफ्टर द चॉइस टेक्स्ट सजेशन, मतलब जैसे सजेशन होने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा स्पेस आना चाहिए, तो उसके लिए वो भी ऑन कर सकते हैं। तो सिंपली ये सब ऑन करके दीजिए, आपको टाइपिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। और उसके बाद मैं वापस अभी बैक जाऊँगा। उसके बाद मैं आपको कवर करके देने वाला पर्सनलाइज़ सेटिंग। जो पर्सनलाइज़ सेटिंग्स है, यहाँ पे देखिए। मैं ये दोनों नहीं बता रहा हूँ बिकॉज़ ये इतना कुछ अभी अभी फ़िलहाल के लिए ये वीडियो में इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं बता भी सकता हूँ। तो पर्सनलाइज़ सेटिंग्स यहाँ पे देख सकते हैं हम, मतलब हमारा जो विंडोज़ का जो डेस्कटॉप का जो स्क्रीन है वो कौन-सा वाला स्क्रीन चाहिए, तो मेरा ये वाला स्क्रीन आपको दिख रहा था। तो मेरा स्क्रीन यही है। अगर मैं जैसे ही इसको चेंज करूँगा तो हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्क्रीन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये देखिए मेरा स्क्रीन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो स्क्रीन चेंज करने के लिए ये ऑप्शन है और आप ब्राउज़ करना चाहते हो, आपका खुद का फ़ोटो लगा सकते हो, तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप लगा सकते हैं। तो मैं सिंपल मेरा जो पहला जो था मैं उसको वही रखने वाला हूँ अभी। और उसके बाद यहाँ पे आप फिट और मतलब अगर आप दूसरे कोई फ़ोटो आप लगा रहे हो तो उसको हम सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे हम सेंटर में चाहिए, फिट फिट चाहिए और हमारा पूरा पेज ऐसा सेट होना चाहिए। तो हमारा जो विंडोज़ है डेस्कटॉप का स्क्रीन उसको सेट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं अगर हमारा फिट नहीं हो रहा तो। तो ये हो गया पर्सनल सेटिंग्स। और उसके बाद आपको मैं यहाँ पे कलर करेक्शन का थोड़ा-सा मैं आपको कलर का बता देता हूँ। कलर का मतलब हो जाता है कि जैसे अभी मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट बटन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्मल अभी अभी यहाँ पे देखिए कलर, ये वाला कलर ऑप्शन यहाँ पे ऑन है। जो पिंक, ये जो थोड़ा-सा पिंक जैसा दिख रहा है, तो वो कलर यहाँ पे हमारा ऑन है। अभी देखिए मैं यहाँ पे इसको अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, ये डायरेक्टली यहाँ पे आपका ग्रीन आ गया। तो ये मेरा जो ग्रीन दिख रहा है, अभी अभी यहाँ पे फिलहाल नहीं दिख रहा बिकॉज़ वो मेरे यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है। तो इसको हम ट्रांसपेरेंसी इफ़ेक्ट बोल सकते हैं। जैसे कि हम थोड़ा-सा इफ़ेक्ट जो रहता है ट्रांसपेरेंसी के थ्रू, तो उसका ये इफ़ेक्ट है। तो इसको मेरा जो पहला वाला जो स्टार्ट था, मेरा पहला वाला ये था, तो मैं उसको वही रख देता हूँ।
ओके। तो ऐसे आप इसका जो टेक्स्ट के जो कलर्स हैं वो भी हम आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आपका कौन-सा आपका फ़ेवरेट कलर है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है जो स्क्रीन लॉक ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है जो स्क्रीन लॉक पे हमें कौन-सा वाला फ़ोटो चाहिए वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आप कोई अलग-अलग फ़ोटो चाहिए तो आप यहाँ पे स्लाइड शो भी लगा सकते हैं, तो ये स्क्रीन लॉक का सेटिंग था। और उसके बाद यहाँ पे आप थीम, जो ये वाला थीम जो दिख रहा है, आप कोई भी यहाँ पे आप थीम सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड भी आपको दिख रहा है, कलर भी दिख रहा है। यहाँ पे जो-जो मेरे अभी मैं जस्ट आपको जो कलर का जो नाम आपको बताया था, वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो हम ये सेव थीम मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ, ये थीम को जब मैं डायरेक्टली उसको उसके बाद में अप्लाई कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये हम यहाँ पे एक थीम सेव कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं आसानी से। अभी नेक्स्ट जो था आपको मैं बता देता हूँ नेक्स्ट जो था नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख के लिया था ऐप ऐप्स के बारे में आपको बताने के लिए। अगर मुझे कुछ ऐप्स अनइंस्टॉल करना है तो हम ये सेटिंग्स यहाँ पे जाएँगे और सिंपल ये भी यहाँ पे मुझे सब कुछ दिख जाएँगे कि मेरे ऐप्स ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम कुछ एप्लीकेशंस अनइंस्टॉल करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए आपको कौन-सा आपको पता रहना चाहिए कि आपके लैपटॉप में कौन-सा एप्लीकेशन इंस्टॉल है और कौन-सा आपको रिमूव करना है। तो ये चीज़ का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो भी है ये सब कुछ मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे। मैं इस यहाँ से कोई निकालना चाहिए तो मैं यहाँ पे देखिए सिंपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अभी मुझे मेरा जो ये एडोब फ़ोटोशॉप है यहाँ पे मैं इसको सिंपली जस्ट इसको अनइंस्टॉल किया तो ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आके आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया और यहाँ पे उसके बाद आपको जो डिफ़ॉल्ट जो ऐप है, वो वाला जो डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं, जैसे कि अभी मुझे कोई भी एक व्हाट्सएप से लिंक आया, तो मैं उसको जब भी मैं ऐसे में क्लिक करूँगा, तो या तो मुझे गूगल क्रोम में जाना चाहिए या तो इंटरनेट एक्सप्लोर में जाना चाहिए, तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट ऐप रहता है। अभी यहाँ पे देखिए ईमेल, जैसे ही मुझे ईमेल का जो आता है, तो मेरा यहाँ पे ईमेल वाला सिलेक्शन है, तो मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ, गूगल क्रोम कर सकता हूँ, आउटलुक कर सकता हूँ। तो ये डिफ़ॉल्ट ऐप है। जैसे कि मैप होगा, तो मैप को ऑटोमेटिकली जैसे कि मुझे कुछ म्यूज़िक प्ले करना है, मेरे लैपटॉप में जो म्यूज़िक है तो मैं वो इस एप्लीकेशन को मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ, तो मैं विंडोज़ मीडिया प्लेयर भी मैं उसको डिफ़ॉल्ट कर सकता हूँ। जैसे हम मोबाइल में नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो फ़ोटो व्यूअर का भी यहाँ पे अलग-अलग रहता है। जैसे मैं फ़ोटो ऑन करूँगा तो मुझे कौन-सा डिफ़ॉल्ट ऐप चाहिए उसको हम सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया और उसके बाद में आपको एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे स्टार्टअप का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टार्टअप का मतलब क्या हो जाता है जैसे हम हमारा लैपटॉप जैसे हम ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे ऑन रहेगा ना तो क्या होता है ऑटोमेटिकली हमारे जो लैपटॉप के जो एप्लीकेशन रहते हैं ऑटोमेटिकली स्टार्टअप हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें ये ऑफ करना थोड़ा-सा ज़रूरी है बिकॉज़ ऑन रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा लैपटॉप थोड़ा-सा स्लो चलना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज़ क्योंकि वो कुछ-कुछ एप्लीकेशन विदाउट हमें पता भी नहीं रहता कि ऑटोमेटिकली ऑन रहते हैं तो। तो ये सब कुछ मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ऑफ कर सकते हैं, कोई भी अगर एप्लीकेशन स्टार्टअप रहेंगे तो। तो थोड़ा-सा आपका लैपटॉप थोड़ा-सा फ़ास्ट हो जाएगा। तो ये हो गया और उसके बाद ऐप्स के बारे में आपको बताना है, उसके बाद मैं अकाउंट्स के बारे में आपको थोड़ा बताना है। ये जो अकाउंट्स है, यहाँ पे हमारा बेसिकली अकाउंट्स हमें दिखेगा, यहाँ पे आरएसवीपी सीएसआर दिख रहा है और प्लस मेरे यहाँ पे ईमेल आईडी दिख रहा है, rafiqsarod@gmail.com। तो मेरा यहाँ पे फ़ोटो भी दिख रहा है, तो ये मेरा बेसिकली अकाउंट्स है। तो अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट्स रहेगा तो आप क्रिएट कर सकते हैं, आप नहीं रहेगा तो मेरे पास मेरा पहले भी एक वीडियो बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो आपका अगर फ़ोटो सेट करना है तो आपका लॉगिन करना है तो आप यहाँ से ऐसे यहाँ पे आके मैनेज करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये हो गया और प्लस ईमेल एंड अकाउंट्स में यहाँ पे मेरे ईमेल्स दिख रहे हैं। आप यहाँ पे अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं, आपके ईमेल आईडी के वगैरह। और दूसरा जो ऑप्शन है साइन इन ऑप्शन, जो साइन इन ऑप्शन है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट सा ऑप्शन है। जैसे कि अगर मैं जब भी मैं साइन इन करूँगा तो मुझे कुछ पासवर्ड चाहिए तो आप यहाँ से पासवर्ड सेट कर सकते हैं, आपको फिंगरप्रिंट चाहिए तो फिंगरप्रिंट सेट कर सकते हैं, सिक्योरिटी की चाहिए तो आप सिक्योरिटी की सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे साइन इन ऑप्शन पे आप जाके आपके खुद के पासवर्ड्स आप साइन इन के साइन इन के लिए जो चाहिए आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये हो गया, अभी मैं आपको नेक्स्ट में जाऊँगा। अ, टाइम एंड लैंग्वेज आपको अगर कुछ टाइमिंग्स कुछ चेंज करना रहेगा तो यहाँ पे मैं सेट ऑटोमेटिकली किया हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो मेरा ले लेगा। मतलब जो अभी जो लाइव टाइम जो चल रहा है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा। तो आपको ये कभी भी ऑन रखना पड़ेगा और लैंग्वेजेस सेटिंग ये सभी लैंग्वेजेस सेटिंग्स है। अभी मेरे यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी सब लैंग्वेज इंस्टॉल है। ये हो गए एक टाइमिंग एंड लैंग्वेजेस सेटिंग्स का और उसके बाद ये बाकी की सेटिंग्स मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। आपको मैं लास्ट सेटिंग्स बताना हूँ जो विंडोज़ सिक्योरिटी है। यहाँ पे आप जभी भी आपका विंडोज़ रहता है वो नॉर्मली अप टू डेट रहना चाहिए। अगर अपडेट नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे आपको मिल जाएगी अपडेट करके। तो ऑटोमेटिकली उसको जस्ट आप इंटरनेट कनेक्शन देके आप अपडेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपका अभी मेरा तो अप टू डेट है, तो मुझे यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर आपका विंडोज़ अपडेट है या नहीं है। क्या होता है अगर आपका विंडोज़ अपडेट नहीं रहेगा तो कभी-कभी आपका लैपटॉप थोड़ा स्लो चल सकता है, तो उसके लिए आपका विंडोज़ अपडेट रहना ज़रूरी है। उसके बाद आप यहाँ पे आपको और भी आपका एक्टिवेशन का आप चेक कर सकते हैं, आपका विंडोज़ एक्टिवेशन है क्या नहीं है। तो आप यहाँ पे नॉर्मली सब ऑप्शंस आप एक बार चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो मैं अभी जो मेन जो चीज़ है मैं उन सबको थोड़ा-सा कवर कर रहा हूँ। तो ये हो गया विंडोज़ अपडेट का। अभी हम अभी मैं ये सेटिंग्स को क्लोज़ कर देता हूँ। जैसे मैं अभी सेटिंग्स कैसे ओपन किया था, यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक किया था, इसको हम स्टार्ट बटन बोलते हैं, इसको हम स्टार्ट बटन बोलते हैं और उसके बाद ये जो सेटिंग्स, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और ये जो नीचे वाला जो बार है, जैसे कि यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चालू है प्लस ज़ूम चालू है, तो ये जो हमें बार दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं टास्क बार बोलते हैं। यहाँ पे जो नोटिफ़िकेशन एरिया है, इसको नोटिफ़िकेशन एरिया बोलते हैं और यहाँ पे हमारे सब बैटरी का ये दिख रहा है, ये सब कुछ नोटिफ़िकेशन एरिया है। तो और यहाँ पे हमारा जो लैंग्वेज है, वो भी मुझे दिख रहा है। तो ये स्टार्ट बटन है, टास्क बार है और बाकी ये सब नोटिफ़िकेशन एरिया है। और यहाँ पे देखिए आप दिस पीसी मुझे दिख रहा है, ये जो मैं पीसी के अंदर जाता हूँ अभी यहाँ पे, जहाँ पे अभी यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा, जो विंडोज़ जो यहाँ पे लिखा है, इसके अंदर से कोई भी आप फ़ाइल नहीं डिलीट कर सकते, क्योंकि इसके अंदर पूरा हमारा विंडोज़ जो हमारा लैपटॉप चल रहा है, उसका ये फ़ाइल्स रहते हैं, विंडोज़ इंस्टॉल किए हुए। जैसे कि एप्लीकेशंस हो गए, फ़ोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, तो सभी कुछ जो भी रहता है, विंडोज़ जो रहता है, वो हमारे यहाँ पे रहता है। तो हमें यूज़ करने के लिए डी ड्राइव रहता है, हमें यहाँ पे कोई भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर आ गया होगा। हम सिंपली यहाँ पे जिस पीसी पे जाएँगे तो हमें इंटरफ़ेस मिल जाएगा, इसको बोलते हैं फाइल एक्सप्लोर, ओके? तो ये हो गया। अभी अभी मैं आपको जभी भी आप नए लैपटॉप लेते हैं तो हमें क्या होता है ऑटोमेटिकली कुछ इंटरनेट से ऑटोमेटिकली टेम्परेरी फाइल्स डाउनलोड होते हैं, तो टेम्परेरी फाइल्स कैसे डिलीट करेंगे वो आपको मैं वो बताता हूँ। टेम्परेरी फाइल्स डिलीट डिलीट करने के लिए 2-3 ऑप्शंस है। अभी मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, इसको प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और यहाँ पे डिस्क क्लीनअप करूँगा। तो यहाँ पे जैसे ही डिस्क क्लीनअप करूँगा तो यहाँ पे मैं सब कुछ सिलेक्शन कर लूँगा, जो मेरा रिसाइकल बिन है उसको भी मैं सिलेक्शन करता हूँ, बिकॉज़ जो मैं डिलीट किया हूँ जो रिसाइकल बिन में जाता है पहले और उसके बाद वो डिलीट होता है। तो मुझे रिसाइकल आपको जब भी आप ये ऑप्शन कर रहे हो तो आप पहले एक बार चेक कीजिए आपके रिसाइकल बिन में से आपको कुछ रिस्टोर करना है क्या? अगर आपको नहीं रिस्टोर करना है तो सिंपली आप सब कुछ सिलेक्शन करके यहाँ पे ओके कर दीजिए। डायरेक्टली आपके फाइल सब कुछ जो टेम्परेरी डाउनलोडेड रहते हैं उसको डायरेक्टली क्लीन कर देगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली क्लीन हो रहा है, जैसे कि थंबनेल्स हो गए, तो ये पूरा ये क्या हो गया क्लीन हो गया, ओके। अभी मैं आपको कुछ यही जो क्लीनिंग का तरीका आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको क्या करूँगा यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद रन करूँगा। रन पे करके एंटर करूँगा और उसके बाद यहाँ पे क्या आता है रन आ जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ टेम्प, तो मैं टेम्प टाइप करता हूँ। जो टेम्प का मतलब हो जाता है विंडोज़ के जो टेम्परेरी फाइल्स रहते हैं वहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए दिस पीसी विंडोज़ जो मेरा विंडोज़ इंस्टॉल था वहाँ पे और विंडोज़ और उसके बाद टेम्प फाइल डायरेक्टली मैं क्या किया वहाँ पे जंप किया और उसको मैं यहाँ पे कंट्रोल ए कर लेता हूँ। डायरेक्ट शिफ्ट के ज़रिए से उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मतलब पूरा परमानेंट डिलीट मैं कर देता हूँ शिफ्ट के ज़रिए से। कुछ-कुछ फाइल यहाँ पे डिलीट नहीं होते तो उसको छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिकली वो डिलीट नहीं हो जाते क्योंकि वो सिस्टम के लिए लगता है। तो ये एक हो गया जो हम टेम्परेरी फाइल डिलीट किए और उसके बाद वापस मैं रन कर लेता हूँ। ये हो गया था और मैं जस्ट क्या करूँगा उसके सामने और जो टेम्प के पहले और टेम्प के बाद यहाँ पे मैं ये वाला सिंबल यहाँ पे मैं ऑन कर लेता हूँ। इसको मैं ये वाला सिंबल मैं यहाँ पे प्रेस कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वापस हमारे कुछ टेम्परेरी फाइल्स आ गए। ये बेसिकली रहते हैं ऐप के डेटा जो रहते हैं उसका हम यहाँ पे आ गए। जो लोकल टेम्प रहता है उसको मैं वापस कंट्रोल ए कर लेता हूँ, शिफ्ट के ज़रिए से यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। तो इसको मैं वापस स्किप कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ-कुछ फाइल्स नहीं डिलीट होते हैं तो मैं उसको भी स्किप कर लेता हूँ। तो अभी मैं आपको एक रन के थ्रू एक टेम्परेरी फाइल्स डिलीट करने का बता दिया और प्लस हम डी ड्राइव राइट क्लिक करके डिस्क क्लीनअप कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ आपको आई होप आपको क्लियर होगा। और उसके बाद मैं आपको मैं भी फाइल एक्सप्लोर की थोड़ा-सा मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ, थोड़ा-सा एकदम एकदम शॉर्टली। ये हमारा फाइल एक्सप्लोर है, जैसे कि मैं आपको पहले भी मैं दिस पीसी के अंदर से मैं जाके आपको बताया था। ये देखिए दिस पीसी हो गए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर है, व्यू है, यहाँ पे जैसे मैं अगर चेंज करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए मेरा चेंज अलग हो रहा है। तो इसको आप कोई भी जैसे आप व्यू में जाके मीडियम साइज़ आप ऐसे करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। मेरे यहाँ पे जो रहता है
जो स्मॉल आइकन के जो नीचे जो है टाइटल वाला, तो मैं उसको ऑन उसका मेरा कभी भी ऑन रहता है, तो मुझे देखने के लिए थोड़ा-सा अच्छा दिखता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा-सा आप ट्राई कर सकते हैं, आपको कैसा दिखता है। और यहाँ पे जो आपका जो डाउनलोड्स आप कुछ भी डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड में आ जाएगा, म्यूज़िक्स यहाँ पे आप स रख सकते हैं, पिक्चर रख सकते हैं और उसके बाद आपका डी ड्राइव में जो भी आप सेव डाटा रखना चाहते हैं, वो आप डी ड्राइव में रख सकते हैं। ये हो गया आपका फ़ाइल एक्सप्लोरर का थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन और उसके बाद मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कंट्रोल पैनल। ये एक इम्पोर्टेंट है थोड़ा-सा आप मैं भी यहाँ पे देखिए सर्च करता हूँ टास्क स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगा और कंट्रोल पैनल सिंपली सर्च करूँगा। ये होगा कंट्रोल पैनल अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं 2-3 चीज़ के बारे में भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप प्रिंटर भी देख सकते हैं, कीबोर्ड का भी आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा। जैसे अभी मैं कीबोर्ड पे डबल क्लिक करूँगा तो मुझे उसके सेटिंग्स दिखेंगे कीबोर्ड्स के सेटिंग्स। अभी यहाँ पे प्रोग्राम्स फाइल जहाँ पे मैं आपको पहले भी उधर से आपको मैं बताता कि जैसे कि फ़ोटोशॉप आपको अनइंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन है, जैसे आपको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो राइट क्लिक करूँगा तो अनइंस्टॉल ऑप्शन है, तो मैं अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे बेसिकली जो-जो हमारी इंस्टॉल जो प्रोग्राम्स है, वो सभी कुछ यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि फ़ोटोशॉप है, कैनवा है, गूगल क्रोम है और गूगल इनपुट टूल है, गूगल इनपुट टूल मराठी है, गूगल इनपुट टूल है। तो ये हो गया, ये कीबोर्ड का सेटिंग्स अभी आ गया, तो मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। तो गूगल इनपुट टूल है और उसके बाद जो मेरा प्रिंटर का जो ड्राइवर है वो भी इंस्टॉल है। जो लिनामो के जो लैपटॉप के जो ड्राइवर्स है वो सब कुछ इंस्टॉल है और प्लस यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 इंस्टॉल है। तो ये सभी कुछ मतलब हमारे जो प्रोग्राम्स के जो फाइल्स रहते हैं, जो हमें यूज़ करने के लिए वो सब कुछ इंस्टॉल है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अगर आपको कुछ अनइंस्टॉल करना है तो सिंपली उस पे क्लिक करने का और राइट क्लिक करके यहाँ पे अनइंस्टॉल मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो टीमव्यूवर है टीमव्यूवर मैं इसको अनइंस्टॉल करता हूँ। इसको सिंपली मतलब इतना कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस उसको राइट क्लिक करने का, उसको अनइंस्टॉल कर देने का। ये हो गया, यहाँ पे इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अभी ये मेरा मतलब आपको प्रोग्राम फाइल्स के बारे में आपको कैसे अनइंस्टॉल करने का आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अभी मैं फटाक से नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा। अभी यहाँ पे कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ अगर मुझे कुछ कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए मतलब मेरा कंप्यूटर का नाम क्या है, उसके बारे में अगर मुझे कुछ जानकारी चाहिए तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आपको और एक सेटिंग्स यहाँ पे बता देता हूँ साउंड के बारे में। ये साउंड का सेटिंग्स है, अगर आप कुछ लैपटॉप अगर आप कुछ डायरेक्टली ब्लूटूथ से कुछ स्पीकर लगा रहे हैं और कुछ आपको होम थिएटर के कुछ केबल्स के ऑक्स केबल के थ्रू आप लगा रहे हैं तो आपको थोड़ा-सा ये सेटिंग्स थोड़ा-सा आपको पता रहेगा तो आपको गाने सुनने में और भी मज़ा आ जाएगा। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ अभी। हाँ, अभी यहाँ पे देखिए मेरा ओपन हो गया। अभी यहाँ पे जैसे ही मैं इसको राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जा सकता हूँ और उसके बाद यहाँ पे लेवल्स रहते हैं मतलब कितना साउंड ब ये है। एडवांस में आप जा सकते हैं, एडवांस में हाँ, एडवांस में आपको यहाँ पे मिल जाएगा 24 बीट और कितना गीगाहर्ट्ज़ का चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग्स बोले तो जो ये प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे आप जा सकते हैं और यहाँ पे आपका मतलब ड्राइवर्स वगैरह सब आप चेक कर सकते हैं मतलब आपका कौन-सा स्पीकर है, क्या है। ये हो गया, इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप बैलेंस भी कर सकते हैं मतलब अगर लेफ्ट एंड राइट अगर कॉम्बिनेशन आपका जब हम ईयरफ़ोन जब सुनते हैं तो कौन-सा वाला ज़्यादा चाहिए, कौन-सा वाला कम चाहिए तो वो भी हम यहाँ पे सेटिंग्स हमें यहाँ पे है। तो लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन वो भी यहाँ पे एक है। तो ये सेटिंग्स आप एक बार देख लीजिए मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला स्पीकर का सेटिंग्स हो गया। यहाँ पे आप आइकॉन्स भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चेंज करना है तो चाहते हो तो। तो ये हो गया। अभी मैं आपको कंप्यूटर के डिटेल्स अगर मुझे कुछ देखना है तो कंप्यूटर के डिटेल्स तो उसके लिए क्या करूँगा, अभी उसके लिए मैं जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक भी इसको कर सकता हूँ और प्रॉपर्टीज़ में पे मैं जा सकता हूँ। जैसे हम प्रॉपर्टी में जाएँगे हम जो हमारा जो मेन सेटिंग्स था उधर ही हम वापस रिटर्न आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस नेम जो यहाँ पे रूरल सीएसआर है। यहाँ पे जो प्रोसेसर जो मुझे दिख रहा है, हमें हमारे लैपटॉप का प्रोसेसर कौन-सा रहता है उसको हम जानने के लिए उसको हम वो हमें ज पता रहना चाहिए ज़रूर, क्योंकि हम कुछ इंस्टॉल करते हैं तो एप्लीकेशन कुछ-कुछ प्रोसेसर में चलता नहीं, तो उसके लिए हमें हमारा लैपटॉप का प्रोसेसर कौन-सा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें पता रहना चाहिए। अब यहाँ पे 11th जनरेशन है, i5 वाला ये प्रोसेसर है 2.40 गीगाहर्ट्ज़ का स्पीड है और उसके बाद इंस्टॉल रैम है, 8 जीबी रैम है। अभी मेरा कितना यूज़फुल हो रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है, डिवाइस आईडी यहाँ पे है, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे है, सिस्टम टाइप है। तो ये सब कुछ यहाँ पे हमें हमें सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है मतलब हमारा आईडी क्या है, वो सब कुछ हमारे यहाँ पे हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़।
तो उसके बाद मैं आपको एक थोड़ा-सा और एक बताने वाला हूँ कि ट टास्क बार का मैनेजर। अभी यहाँ पे देखिए टास्क बार पे आप राइट क्लिक करेंगे और टास्क बार का मैनेजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या रहता है, जो-जो हमारे एप्लीकेशंस ऑन रहते हैं, जो-जो हमारे चालू रहता है, उसको सब कुछ हम यहाँ पे देख पाते हैं। अभी यहाँ पे मेरा वर्ड चालू है, मेरा ज़ूम चालू है, जो बाकी सब जो ऑटोमेटिकली जो एप्लीकेशन सब कुछ ऑन रहते हैं, तो यहाँ पे दिखता है हमारा एप्लीकेशंस कौन-सा ऑन है, हमारा कितना सीपीयू खा रहा है और प्लस हमारा रैम कितना ले रहा है, तो सब कुछ चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे देखिए सीपीयू मेरा कितना चल रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ऐसा सीपीयू चल रहा है मतलब कितना स्पीड का क्या और मेरा जो मेमोरी है वो कैसे यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है। मेरा जो हार्ड ड्राइव है वो कैसे यूज़ कर रहा है। मेरा यहाँ पे हार्ड ड्राइव में अभी ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं कर रहा तो यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा। जो मेरा एसएसडी है वो यहाँ पे दिख रहा है। वाई-फाई का स्पीड यहाँ पे दिख रहा है। कितना वाई-फाई यहाँ पे देखिए आप केबीपीएस यहाँ पे समझ रहा है। जो मेरा जीपीयू उसका भी यहाँ पे आपको समझ रहा है, जो मेरा यहाँ पे दूसरा जो ये है, जो ग्राफ़िक्स कार्ड है उसका भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली ये आप यहाँ पे चेक कीजिए मतलब यहाँ पे भी आपको दिख रहा है i5 दिख रहा है, रैम यहाँ पे दिख रहा है 8 जीबी दिख रहा है, हार्ड ड्राइव यहाँ पे आपको हार्ड ड्राइव का प्रॉपर्टीज़ नहीं दिख रहा है, बस यहाँ पे आपको कौन-सा मॉडल है और उसका नाम क्या है वो सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। एसएसडी का भी आपको दिख रहा है। वाई-फाई का आप देख सकते हैं यहाँ पे, वाई-फाई का भी आपको प्रॉपर्टीज़ सब कुछ दिख रहा है। और जो दूसरा जीपीयू है जो मेरा जो ग्राफ़िक्स कार्ड है वो भी यहाँ पे कितना मतलब कितना यूज़ हो रहा है, कितना यूटिलाइज़ हो रहा है और कितना जीबी का आपका ग्राफ़िक्स कार्ड है। तो ये सभी चीज़ आपको यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए नया मिला होगा। मैं कुछ-कुछ पॉइंट्स में लिख के लिया था आपको बताने के लिए बिकॉज़ क्योंकि ये जभी भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं तो ये बेसिक थोड़ा-सा जानकारी रहना यूज़ बहुत ही यूज़फुल रहता है। हमें खुद को हम आगे हम बढ़ने के लिए और प्लस हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम खुद सॉल्व करने के लिए। तो यही था एक वीडियो और थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।